Good morning, student. Today we are going to discuss second chapter of history, writing and city life. It is the first part of this chapter, and in this first part, first we have just discussed introduction about this chapter. So अभी तक हमने चैप्टर 1 में क्या पढ़ा कि हाउ ह्यूमन बीइंग इवॉल्व लाइक प्राइमेट से लेके होमो सैपियंस तक वो किस तरीके से अपना फूड प्रोक्योर करते थे, गैदर करते थे, किस तरीके से वो उन्होंने जो है वो शेल्टर्स अपने जो है वो किए, लेकिन पहले वो ट्री पे रहे, फिर केव्स में रहे, फिर हट्स बना के रहे, किस तरीके से जो है उन्होंने लैंग्वेज का यूज़ करना स्टार्ट किया। इन सब चीज़ों के बाद अब हमारा जो सेकंड स्टेप आता है वो है हमारा राइटिंग का। क्या लैंग्वेज के बाद किस तरीके से राइटिंग डेवलप हुई और किस तरीके से जो है वो एक सिटी लाइफ स्टार्ट हुई, उस सिविलाइजेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसके लिए जो है वो हम पढ़ेंगे द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, मेसोपोटामिया। व्हाट अ ग्रेट सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड इन मेसोपोटामिया अराउंड 5000 BCE। BCE व्हाट? बिफोर कॉमन एरा। अब देखिए मेसोपोटामिया के इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या थे। Why Mesopotamia civilization was so famous? Because number 1, city life, urban planning. Number 2, prosperity, बहुत prosperous थी वो civilization. Text and documents, like जब राइटिंग शुरू हो गई तो टेक्स्ट एंड डॉक्यूमेंट जो है वो इम्पोर्टेंट थे। दूसरा मैथ्स, आपको शायद पता नहीं होगा पाई की वैल्यू मेसोपोटामियन ने ही दी थी। तीसरा एस्ट्रोनॉमी, लाइक एक वीक में 7 डेज होते हैं, 365 डेज होते हैं इन अ ईयर। ये सब चीज़ें जो है वो एस्ट्रोनॉमी में जो मेसोपोटामियन ने ही दी थी। तो दीज आर द थिंग्स जिसने कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन को बहुत इंटरेस्टिंग बनाया आर्कियोलॉजिस्ट के लिए कि वो और इसको जो है वो फाइंड आउट करें। और ये जो है वो ओल्डेस्ट है सिविलाइजेशन। Now we have to be understand why this civilization is named Mesopotamia। इस civilization का नाम मेसोपोटामिया क्यों पड़ा? मेसोपोटामिया जो है वो एक ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड में देखिए, ग्रीक वर्ड मेसोस मीन्स मिडल, मेसोस मीन्स मिडल एंड पोटामस मीन्स रिवर। दैट मीन्स कि द लैंड बिटवीन टू रिवर्स, द लैंड बिटवीन टू रिवर्स मीन्स मेसोपोटामिया। अब देखिए यहाँ पर मैंने दूसरा बनाया जो क्या, फर्स्ट ये यूफ्रेट रिवर एंड टिग्रिस। इन दो रिवर्स के बीच में द लैंड बिटवीन टू रिवर्स यूफ्रेट एंड टिग्रिस को हमने मेसोपोटामिया बोला, जो कि आज का मॉडर्न इराक है। आज का मॉडर्न इराक मेसोपोटामिया है। ये मैं बता दें, मेसोपोटामिया मीन्स द लैंड बिटवीन टू रिवर्स। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द जोग्राफिकल प्रेजेंस ऑफ मेसोपोटामिया, कि जोग्राफिकल उसकी एक प्रेजेंस क्या थी। तो देखिए मैंने इसको 4 डायरेक्शन में बनाया, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। नॉर्थ में जो थे वो स्टेपी थी, हाईलैंड्स थे, जो कि यहाँ पर क्या काम करते थे, एनिमल हर्डर्स का। क्या? एनिमल हर्डर्स का, क्योंकि स्टेपी थे वहाँ पर, ग्रास लैंड से बहुत बड़े बड़े, तो वो एनिमल हर्डिंग किया करते थे वहाँ पर। नॉर्थ ईस्ट में माउंटेन्स एंड लश ग्रीन हुआ करता था, और काफ़ी जो है वो रेनफॉल हुआ करती थी, जो कि किसको सूट करती थी, एग्रीकल्चर को सूट करती थी। ईस्ट में टिग्रिस एंड टिग्रिस की ट्रिब्यूटरीज जो है वो वहाँ से जो है फ्लो किया करती थी, और यूफ्रेट यहाँ से फ्लो करके दोनों यहाँ पर आते थे। और ये साउथ में डेजर्ट में आके यूफ्रेट जो है वो डिफरेंट चैनल्स में जो है वो जो है डिवाइड हो जाती थी, और टिग्रिस जो है वो यहाँ से डिवाइड होती थी। यहाँ पर ईरान था, जो कि ईरान से एक अच्छा वे ऑफ कम्युनिकेशन था या फिर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क था। टिग्रिस के थ्रू, इसकी वजह से यहाँ पर ये डेजर्ट में एक सिविलाइजेशन जो है वो डेवलप हुई। सबसे साउथ में सुमेर, फिर बेबीलोन, फिर असेरिया, नॉर्थ में असेरिया, और भी मारी, उरूक, वो भी टाउन स्टैब्लिश हुए, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा।
बट दिस इज द जोग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ मेसोपोटामिया। देखिए स्टार्टिंग कहाँ से हुई, स्टार्टिंग हुई साउथ में डेजर्ट में सुमेर और अकैड्स आए और उन्होंने वहाँ पर एक सिविलाइजेशन इस्टेब्लिश की। उसके बाद 2000 BCE तक जो है एक और जो है वो सिटी डेवलप हुई, वो थी बेबीलोन। और बेबीलोन बहुत ही ज़्यादा मतलब एक फेमस सिटी हुई और बाद में इस पूरे एरिया को बेबीलोनिया बोला गया। और असेरियन जो थी वो नॉर्थ में हुई, जो असेरियन सीरियंस जो थे वो आए और उन्होंने नॉर्थ को जो है वो कैप्चर कर लिया। तो एक और सिटी आई, वो थी आपकी असेरियंस। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट लैंग्वेज। सो मैंने बताया आपको सुमेर आए सबसे पहले, तो सबसे पहले सुमेर आए तो सुमेर की वजह से जो पहली लैंग्वेज थी उसको बोला गया सुमेरियन। फिर उसके बाद सुमेरियन को किसने रिप्लेस किया, अकैडियन लैंग्वेज ने। जो एकड आए थे उन्होंने जो है वो अकैडियन के थ्रू उसको रिप्लेस किया। फिर अकैडियन लैंग्वेज को असेरियंस ने, जो नॉर्थ में आए थे, उन्होंने उसको रिप्लेस किया। और असेरियंस ने जो है वो आरामाइक बाद में बोली जाने लगी। और आरामाइक जो थी वो हिब्रू की तरह ही लैंग्वेज एक थी और आज भी जो है वो मॉडर्न इराक के कई पार्ट्स में जो है वो ये लैंग्वेज बोली जाती है। आर्कियोलॉजिस्ट ने कब इस साइट को देखा और इसको जो है वो उसको एग्जीबिशन स्टार्ट किया, तो 1840 में जब ऑटोमन, मैंने आपको 10th में पढ़ाया था कि एक ऑटोमन एम्पायर था टर्की का, जो कि मोस्टली यूरोप में और अरेबियंस में था। तो उस जब ऑटोमन एम्पायर की पकड़ ढीली पड़ने लगी तो यूरोपियंस ने क्या किया, मेसोपोटामिया में आके जो है वो एग्जीबिशन स्टार्ट करनी शुरू कर दी। अब उन्होंने जो एग्जीबिशन स्टार्ट शुरू करी, उन्होंने दो एरिया में उरूक और मारी, इन पे जो है वहाँ एग्जीबिशन स्टार्ट करी। वहाँ से इन्हें क्या क्या मिला, बिल्डिंग्स, स्टैचूज, ऑर्नामेंट्स, ग्रेव्स, टूल्स, सील्स एंड राइटिंग एविडेंस इन टैबलेट्स। ये सब चीज़ें जो है वो मिलनी स्टार्ट हुई और ये जो सर्च थी वो बहुत इंटरेस्टिंग होती गई। अब यूरोपियंस जो है वो उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ती गई कि किस तरीके की लाइफ हुई होगी, किस तरीके से ये सिविलाइजेशन डेवलप हुई होगी। तो उन्होंने जो है वो इस हिस्ट्री को जो है वो अब एक आर्कियोलॉजिकल साइंस में कन्वर्ट कर दिया। So next question arrived in my mind that why Europeans took interest in this civilization. So lots of reasons. First reason is after Ottoman Empire, मैंने आपको पहले बताया कि जो है आफ्टर ऑटोमन एम्पायर अब यूरोपियंस जो है वो अपने आप को जो है वो थोड़ा एक्सेल करना चाहते थे उस रीजन में। दूसरा, बाइबल जो उनकी एक होली बुक थी उसके फर्स्ट पार्ट ओल्ड टेस्टामेंट में लिखा हुआ था शिमार। शिमार का मतलब होता है सुमेर। मैंने बताया आपको साउथ में सबसे पहली सिटी जो थी वो सुमेर थी और सुमेर का मतलब होता है लैंड ऑफ ब्रिक बिल्ट सिटी, लैंड ऑफ ब्रिक बिल्ट सिटी। तो ये जो था वो एक तरीके से उनके बाइबल से मैच करता था। फिर उनकी जो एक्सटर्न लैंड, वो उसे मानते थे कि हमारी एक्सटर्न लैंड है, एक्सटर्न लैंड मीन्स कि उनके पूर्वजों की लैंड है वो। तीसरा, दे वांटेड टू प्रूव राइट, वो क्या चाहते थे कि वो वहाँ पर ढूंढ के बाइबल को राइट प्रूफ करना चाहते थे वो। और तीसरा था कि इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड म्यूजियम फंडेड देम, उनको जो है वो इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड इंग्लिश म्यूजियम्स ने जो है वो उनको फंड किया। फिर बाइबल में एक स्टोरी थी कि नोहा होता है और वो जब फ्लड आ रहा होता है, पूरा वर्ल्ड जो है वो उस टाइम पे डिस्ट्रॉय हो रहा होता है, उस टाइम पे नोहा एक बहुत बड़ी सी एक बोट बनाता है और उस बोट में सभी तरीके के एनिमल्स, ह्यूमंस को लेके उनके एक एक जोड़े रख लेता है और उससे जो है वो इस अर्थ पे लाइफ जो है वो ख़त्म नहीं हो पाती। वही चीज़ जो है वो उनको एक टैबलेट में मिली और उस टैबलेट के थ्रू जो है उन्होंने अपनी बाइबल को बताया कि मतलब कि ये दोनों चीज़ों में जो है वो मैच हुआ। इसकी वजह से जो है उन्होंने वहाँ पर एग्जीबिशन स्टार्ट की। ओके, थैंक यू।